कहानियाँ न ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी खामियों के साथ। शायर और राइटर नॉर्मल इंसान है, उससे आप मत एक्सपेक्ट करें कोई फरिश्ता है। कायनात में हुस्न औरत से ही है। आज सुनो, बड़ी खतरनाक बात कर रही हो आप। सदारती तमगा इम्तियाज बराए अदब दिया हुआ है। जिंदगी मेरी एक मिसरा है, जिंदगी मेरी आप चाहें तो शेर हो जाए। मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम। 2 साल का था जब मुझे ये प्रॉब्लम बनी है। इस वक्त मेरी जो एज है 34 है, और जो लोग हमें समझते हैं कि ये माजूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट डिसेबल, वी आर इनेबल बेटर बिकॉज वी कैन डू एनीथिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में और यहाँ पर हम अपने शो के लिए देखेंगे कि हमें क्या टैलेंट मिलेगा। हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर जाएँ और टैलेंट को सामने लेकर आएँ। बहुत सारे सिंगर्स यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे हॉल्स हैं यहाँ पर। जैसे मेरे सामने अगर मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, एक हॉल नज़र आ रहा है जो अदबी बैठक है। यहाँ पे थिएटर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मर्स आते हैं, एग्जिबिशंस होती हैं, बहुत कुछ अल-हमरा में होता है और बहुत जिसे कहते हैं ना आपके बजट में होता है, बहुत इकनॉमिकल होता है। जो कोर्सेज़ भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस वक्त हम शाम का वक्त है, यहाँ पर आए हुए बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी नज़र आ रहे हैं मुझे। उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्यों आए हुए हैं। आज यकीनन कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, तो आज भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा या वैसे भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो इनसे बात करेंगे और आज का सवाल भी करेंगे। एक कॉमन सेंस का सवाल जो हमने निकाला है वो करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है। बढ़ते हैं प्रोग्राम का, आज आगाज़ करते हैं अल-हमरा से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं वैसे ही हूँ जैसा पहले था। पहले आप कैसे थे और अब कैसे हैं आप? जैसा खूबसूरत, अच्छा और खलंडरा था वैसा ही अब। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कमल फिरोज़ है। मैंने PhD की हुई है जर्नलिज्म में शिकागो यूनिवर्सिटी से। नाइस, वेरी नाइस। और मुझे सदर पाकिस्तान ने सदारती तमगा इम्तियाज बराए अदब दिया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझ पर MPhil का थीसिस हुआ है। जिस लड़की ने MPhil मुझ पर किया है वो कॉलेज में प्रोफेसर लग गई है और 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रही है कमल फिरोज़ फ़न और शख्सियत देखकर। और अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की समीना लतीफ़ मुझ पर PhD कर रही है। ये खुदा की बड़ी बरकत है। मैं 6 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ, शायर हूँ, अदीब हूँ। अच्छा, सही। तो कुछ शायरी अगर आप हमारे शो की नज़र कर दें तो कितना अच्छा हो। मेरा एक शेर है यूनिवर्सल कि एक एंकर ने, आप जैसी एंकर थी, उसने कहा कि कमल फिरोज़ ने प्रपोज करने का अपने शेर में तरीका बता दिया है। वो शेर मेरा बहुत मशहूर हुआ। वो शेर था कि एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी। ज़िंदगी मेरी। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। क्योंकि 2 मिसरों से शेर होता है ना। तो मैंने कहा एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। और एक शेर है कि उसने जाते हुए कहा मुझसे, उसने जाते हुए कहा मुझसे, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं क्या, मैं नहीं रखना तो तू तो जा ही रही है। उसने जाते हुए कहा मुझसे, आप अपना ख्याल रखिएगा। और एक शेर और है कि अभी आ जाता है याद, अब नहीं इस वक्त आ रहा,
तो एक इस वक्त तो और नहीं है। इस वक्त नहीं आ रहा, ठीक है। अलहमरा आज आप आए हैं, वैसे ही आते रहते हैं यहाँ पर? मैं अल हमरा आर्ट काउंसिल की ये जो है ना, ये अदबी बैठक, हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने बनवाई थी। अच्छा, ठीक है, सुलेमान तहसील गवर्नर थे। ठीक है, सुलेमान तहसील गवर्नर उस वक़्त से मेरे दोस्त थे, ठीक है, और बल्कि उनके वालिद MD तासीर ठीक है। मोहम्मदीन तासीर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो अपने घर मुशायरे करवाते थे और मैं जाया करता था। उस वक़्त ये गवर्नर साहब जो थे सुलेमान तासीर FA में पढ़ते थे, तो ये हमें चाय पिलाया करते थे। अच्छा, बाद में गवर्नर बन गए। तो जब गवर्नर बन गए तो मैंने ये जब बनी तो मैंने उन्हें कहा कि आपने सबके लिए, मुसव्विरों के लिए भी एक सेक्शन बना दिया, आर्टिस्टों के लिए भी, सबके लिए, अदीबों शायरों के लिए कोई नहीं। तो कहने लगे, फिर मैंने कहा कि एक हाल जो है ना, हाल नंबर 3, इसे अदबी बैठक बना दें, अदबी बना दें। तो उस वक़्त ये अदबी बैठक का बोर्ड लगवाया अच्छा, और इसकी रस्म इफ्तिताह मैंने और सुलेमान तासीर दोनों ने फीता काट कर की। मैंने यहाँ अच्छा। फीता हमने दोनों ने इकट्ठे काटा था। जी, यकीनन तस्वीर भी होंगी। हाँ, जाहिर है। बहुत शुक्रिया आपका। वाले भी आए थे, अच्छा, सारे लोग आए थे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। साथ रहें, आबाद रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक Thank you. व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए क्या कैसे? करते हैं हसन आप? मैं फ़लसफ़े का स्टूडेंट हूँ। फ़लसफ़े के स्टूडेंट हैं, अच्छा। और ये यहाँ पर अलहमरा से कर रहे हैं आप? जी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, अच्छा। अलहमरा में क्या कर रहे हैं आज आप? थिएटर देखने के लिए आए थे। थिएटर देखने के लिए आए थे। इंटरेस्ट है आपको इसमें? जी जी, या बहुत आपकी इंटरेस्ट। कोई उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा है या कोई स्टडी का हिस्सा है? ऑब्वियसली मतलब स्टडी का हिस्सा ही होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज थिएटर इज़ बेसिकली it can be a good reflection of real life, and the morals that we learn from it can go a long way. ठीक है। आप का ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक गिलगित से। गिलगित से, अच्छा, नाइस। सो लग भी रहा था आप पठान लग रहे हैं, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज क्या है, आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक डायलेक्ट है शिना के नाम से। क्या नाम है? शिना। शना, ठीक है। जिसमें वो बोलते हैं अशने हो कशने हो, वो वाली लैंग्वेज है? हाँ, तकरीबन हाँ। आप वही है। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा रावलपिंडी के पिंडी के लोग बोलते हैं वो। नहीं, वो सिर्फ गिलगित में ही बोली। गिलगित में ही बोली जाती है, ठीक है। तो लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? यकीनन आप स्टडी के लिए यहाँ पर होंगे। लाहौर इज़ अ ग्रेट प्लेस। यहाँ पे मतलब नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, हर चीज़ का मिक्सचर है। इट्स लाइक 300 साल 400 साल की हिस्ट्री, और आगे जो भी आने वाला है वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने, चूँकि आप गिलगित से हैं, अपने उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी जगह को, अपनी प्लेस को, तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहेंगे गिलगित के बारे में, आपके अपने कल्चर के बारे में, कि वहाँ स्पेशल क्या होता है, वेडिंग्स कैसी होती हैं और रस्म व रवाज वहाँ के कैसे हैं? कोई ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूअर्स को ना बताओ। बहुत सारे इस तरह के कल्चर्स हैं जिनके बारे में यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस तरह के रिचुअल्स और इस तरह के प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती हैं जो इस्लाम से मतलब बहुत पहले की बात है। तो मतलब अभी भी होती हैं। हमारा कल्चर जैसे कैलाश में होता है ना कि जब वो एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो वो ज़रा नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, उस शख्स के बारे में अच्छाइयाँ और वो सब बयान करते हैं। कैलाश में ये चीज़ होती है। हमें लग रहा होता है कि जैसे कोई वेडिंग इवेंट है, लेकिन वो वेडिंग इवेंट नहीं होता है। गिलगित में क्या होता है? गिलगित में भी मतलब जो शादी से रिलेटेड अगर आप पूछ रही हैं तो अलग मतलब ट्रेडिशंस होते हैं, अलग हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं, रस्म व रिवाज जो हैं वो। खाना क्या होता है ये? चलें फूड के बारे में बताएं कि वहाँ पे जब वेडिंग्स होती हैं, शादियाँ होती हैं, तो खाने में क्या स्पेशल डिश क्या होती है जो वहाँ की, जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं, क्योंकि चूँकि वेडिंग सीज़न आ रहा है तो हमारे यहाँ पे मटन दे दें, बीफ दे दें, तो वो कहते हैं यार ये इसने बड़ी अच्छी शादी की है। तो गिलगित में क्या होता है? किसी ने बहुत अच्छा खाना देना हो तो वहाँ पर कौन सी डिश अच्छी समझी जाती है?
शादियों में तो वही जो यहाँ पे भी सेम मतलब सेम कुजिन सर्व होता है, लेकिन उसके अलावा हमारी जो अपनी जो डिशेज़ हैं जैसे कि शबशरो है और मंतू है, ये थोड़ा सा मतलब चाइनीज़ फूड्स के साथ ज़्यादा लिंक होता है इनका, तो वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे। ओके नाइस। चलें अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, कॉमन सेंस का सवाल है, फिर आपको जाने देंगे। सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है? क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? फटने पर आवाज़ नहीं आती। दिमाग? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत जवाब हो गया आपका। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? ऐसे तो इस तरह का कोई मैसेज नहीं है, वो समझे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनकी बात सुनी और गिलगित से इनका ताल्लुक था और लग भी रहा था इनके पेरेंट्स से। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर सुल्तान। आमिर सुल्तान, कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इधर जॉब करता हूँ। अलहमरा में? नहीं अलहमरा में, इधर एडमिशन लिया हुआ है, सिंगिंग सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, सिंगिंग सीख रहे हैं, अच्छा, यानी कि आप स्टूडेंट हैं। जी हाँ। तो कितनी सिंगिंग सीख ली है? अभी तो मैं नया यहाँ पे आया हूँ। अच्छा हाँ, तकरीबन 1 मंथ मुझे हो गया है। अच्छा, चलें, सही है, ज़बरदस्त। तो सुनाइए फिर कुछ, फिर आपसे सवाल करते हैं हम। मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की हकीकत मिलेगी, ज़रा अपने आँखें उठा कर तो देखो, इन आँखों में तुमको मोहब्बत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। गवारा नहीं है अगर मेरी सूरत, दुआ है तुम्हें मैं नजर ही ना आऊं, दुआ है तुम्हें मैं नजर ही ना आऊं, चला जाऊंगा मैं तेरी याद लेकर, जहां प्यार की तुमको दौलत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। हमें जिंदगी का जहर पी के शायद वो जिसके लिए आज हम मर रहे हैं, वो जिसके लिए आज हम मर रहे हैं, बड़ा शौक था मेरी गुर्बत से जिनको, मेरी मौत से उनको शोहरत मिलेगी, मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। ज़बरदस्त, आप तो जो है वो प्रॉपर सीख रहे हैं, अच्छी कोशिश है। और कोई गाना आता है आपको कुछ कोई नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाना, कोई राहत फ़तेह अली? हाँ, सुना दीजिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, है तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, है तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा,
हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। अच्छा जी, तो सुना दिया, कोशिश कर रहे हैं आप, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए मुझे कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती? फटने से आवाज़ नहीं आती, आई थिंक शॉपर होगी। नहीं, शॉपर के फटने की आवाज़ आती है। ये तो मैंने बहुत सवाल पहले सुना था, मुझे अब याद नहीं आ रहा ज़हन में, क्योंकि मैं ये देखता हूँ। मुझे अभी और सवाल को पूछो। नहीं, बस ये एक था। ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से? या चलिए नाइस, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, ये आपने बताना है इनकी कोशिश कैसी थी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खावर आशिक मंसूर। हाविस साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ और ये मौसीकी का शौक़ है, सिंगिंग भी। मौसीकी का शौक है, आप सीख रहे हैं? जी सीख रहा हूँ। अच्छा, चलें फिर सुना दें कुछ। मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, तेरे जैसा और ना कोई, ढूंढा जंगल बेलारोई, ढूंढा था सारा जहां वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, शाही नायत शाही मेरे, मापे छोड़े लगी लड़ मेरे, लाया दी लज जाने वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, वेड़े आवड़ मेरे। वाह, ज़बरदस्त, आपने तो बड़ा सुरों में गाना गाया है। चलें आपसे एक सवाल भी कर लेते हैं। ज़रा मुझे ये तो बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है? खामोशी है। खामोशी नहीं है। वो क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? गुब्बारा। नहीं, उसकी तो भरपूर आवाज़ आती है। पानी डालने तो नहीं आती। नहीं आती आवाज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अलहमरा में और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। कुछ टैलेंट हमें नज़र आ रहा है, सिंगर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और आज का सवाल भी कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं यहाँ पर आए हुए, उनसे सवाल भी पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इजाज़। इजाज़ साहब, क्या करते हैं आप? मैं रिसर्चर हूँ। अच्छा, और अलहमरा में क्या कर रहे हैं आज? इस टाइम ये जो ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है ये देखने आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैसे आए दिन कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, क्या कहेंगे ऐसी प्लेस के बारे में, अलहमरा के बारे में, क्योंकि एक इंतहाई इकनॉमिकल है, यहाँ पे बड़े अच्छे कोर्सेज होते हैं, थिएटर्स होते हैं, बड़ी अच्छी प्लेस है लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अभी मैं एक पैनल डिस्कशन सुनकर आ रहा हूँ हॉल 3 में, तो उसमें जो थिएटर कंपनीज़ हैं उनकी रिजर्वेशन के मतलब था, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैट्रोनेज नहीं है। तो जब हम लोग कहते हैं कि थिएटर का मयार नहीं है या फ़न का मयार नहीं है, तो यूरोप की लोग मिसालें दे रहे थे। तो यूरोप में ये हुआ था कि रेनेसांस एरा में
थिएटर को और फ़न को एज अ होल गवर्नमेंट की पैट्रोनेज मिली थी, फाइनेंशियल पैट्रोनेज, यानी जिसको आप कह रहे हैं माली सरपरस्ती, तो उस चीज़ की यहाँ पे कमी है। तो बाकी है कि जो अदर कंट्रीज़ की थिएटर कंपनीज यहाँ पे आई हुई थी, थिएटर ग्रुप्स, उनका मैंने थिएटर देखा है तो वो काफ़ी डिफरेंट है। वो अपनी जिस्मानी हरकत से लोगों को महसूस करते हैं, जबकि हमारे यहाँ एक जुगतबाजी और डायलॉग जो है, डिफरेंट किस्म के थिएटर्स हैं यहाँ पे। जुगतबाजी का भी है और जो संजीदा थिएटर है वो भी है। कोई ना कोई आइडियोलॉजी लोग लेकर चलते हैं। तो आई थिंक आइडियोलॉजी के लिए देखा तो जाए तो हमारा थिएटर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की जो कंपनीज हैं वो शुरू से आपने देखा, हम बचपन से हम देख रहे हैं किसी के मुंह पे केक मार देते हैं तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर दी तो हंसना शुरू कर दिया। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ डायलॉग के ज़रिए से हंसाया जाता है, डायलॉग से हंसाया जाता है। तो बाकी ये कि अलहमरा का अपना रोल है। यहाँ पे एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी सजेशन दे सकें। जो लोग आते हैं वो अपनी सजेशन दें, फीडबैक दें, और फिर जो कंसर्न लोग हैं उसको कंसीडर करें और फिर वो लोग आगे चलें इस तरह से। और शेर व शायरी का भी शौक़ है आपको? सुनने की हद तक है। सुनने की हद तक है, ठीक है। कौन से शायर पसंद है आपको? मुझे तो वैसे अल्लामा इकबाल पसंद है, क्योंकि उसमें वो नौजवानों को जो है ना कुछ मोटिवेशन है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा। हाँ जी। चलिए, सवाल है हमारा, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती? जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़मीन के फटने की आवाज़ नहीं आती। जब ज़लज़ले के दौरान ज़मीन फटती तो आवाज़ नहीं आती, वाइब्रेशन होती है। स्टिल वाइब्रेशन की आवाज़ होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आवाज़ नहीं होती, वाइब्रेशन फील की जाती है। तो बहरहाल ज़मीन के फटने की आवाज़ नहीं आती। फटने की, ज़मीन फटने की आवाज़ तो होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यूनिक शकील। यूनिक, अच्छा, मुझे नाम वैसे भूल गया। आप चूँकि हमें पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, आप बड़ा बेहतरीन गाना गाते हैं। अच्छा, आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। आप भी यहाँ पे अलहमरा की स्टूडेंट हैं। क्या कर रही हैं? वोकल सीख रही हूँ। वोकल सीख रही हैं, अच्छा। तो आगे इरादा है एक बड़ी सिंगर बनने का? लेट्स सी। चले, ताल्लुक़ कहाँ से आपका? लाहौर से? जी, पिंडी भटिया से है मैं। पिंडी भटिया से, अच्छा, नाइस। चले, तो कुछ सुनाएं फिर। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना। अरे वाह, ज़बरदस्त। वैसे आपने बड़ी धीमे 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 गाया है, लेकिन बड़ा मज़ा आया है। इसके अलावा वैसे मेरी एक फरमाइश है, आज मैं अलहमरा जब आई तो मेरे ना मुंह पे एक गाना चढ़ा हुआ था, दम नाल दम परांगी। तो वो आता है आपको गाना? अगर थोड़ा सा आप गुनगुना दें। मुझे नहीं आता? आपको आता है? मेरी ख्वाहिश कोई, अच्छा, वो है ही नहीं। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं? क्योंकि आप चूँकि गिटार बजा रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपसे सुने बगैर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो कुछ सुना दें। पिछली बार आपको थोड़ा ऊंचे ज़्यादा गाने सुनाया, मैं आज आपको थोड़ा सा धीमा सुना देते हैं। काविश का गाना है तेरे प्यार में।
तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। तुझको चाहा, तुझको पूजा, मैंने तुझे दिल में बसाया। तेरे लिए बेवफा कैसे जिया है, क्या क्या किया। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। तेरी यादें वो सारी बातें तू ही बता कैसे भुलाऊं, किससे कहूँ ऐ बेवफा दिल किस तरह है टूटा मेरा। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था। मैं तो कहाँ से कहाँ चली गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच आप दोनों का। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फराज से। आप? फराज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूँ। फराज, आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं लग रहा? पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया से। अच्छा, पिंडी भटिया की मशहूर चीज़ क्या है? उधर का उसका कुछ है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे अगर कोई मेहमान आए तो आप कहें कि यार आओ मैं तुम्हें ये खिलाता हूँ या यहाँ लेके जाता हूँ? तो इसी चीज़ें ही हैं उधर ज़्यादातर, मतलब कोई मेहमान आ जाए उसको कहाँ लेके जाते हैं पिंडी भटिया में? हम होटलिंग करवाते हैं या खुद कोशिश करते हैं कि हम घर का ही खाना बनाएं। ठीक है, तो वैसे आप जो है वो घर के खाने के शौकीन हैं या बाहर होटलिंग अच्छी लगती है? खाने के, घर के खाने के। ठीक है, चले आज अलहमरा में आप हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं या फिर वैसे ही आए हैं? स्टूडेंट हूँ इधर का। स्टूडेंट हैं, किसके? मैं वोकल का। वोकल के, मौसीकी सीख रहे हैं? जी। चलें तो कुछ सुनाइए फिर। जी ज़रूर। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तू दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तू दूर ना करी, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने,
दिन प्यार वाले फिर कदों आवने दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने दिन प्यार वाले फिर नहीं आवने अखां ना वेख वेख थका दिल दी किताब विच रखां अखां तू दूर ना करी है नैना नैना दे कोल कोल रहना पलदा फिराक नहीं ओ सहना नैना तू दूर ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रुक जाएं, सवाल तो सुन लें। बताएं, सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती? नहीं पता मुझे। सोचे तो सही। अच्छा चले हिंट देती हूँ, खाने पीने वाली चीज़ है। नहीं पता, नहीं आइडिया, नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर का सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में और बहुत सारा टैलेंट हमें मिल रहा है और बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है यहाँ पे जिनसे हम लोगों से बात करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे आज का हम सवाल भी कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती है। बढ़ते हैं यहाँ पर आए लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? RD फैसल। RD फैसल, क्या करते हैं आप? मेरा एक इदारा है स्पेशल पर्सन का, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सोसाइटी का। उसमें मैं स्पेशल पर्सन के लिए काम करता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन डांसर भी हूँ। अच्छा, डांसर भी हैं, डांस भी कर लेते हैं। ज़्यादा आपको किस तरह का डांस कर लेते हैं आप? मैं ज़्यादा जो है ना भंगड़ा डांस करता हूँ क्योंकि भंगड़ा डांस से लोगों को चेहरे पे स्माइल आती है। और आजकल के जैसे जो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है आजकल, हर इंसान दुखी है, किसी को घर की प्रॉब्लम्स है, किसी को कारोबार की, किसी को बिज़नेस की, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। तो हमारा डांस इसलिए होता है कि ताकि उस तरह का डांस है कि लोग हमसे कुछ सीखें कि अगर हम स्पेशल पर्सन होकर कुछ कर सकते हैं तो वो ज़िंदगी में क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें घेरना ही हमारा काम है बस। अच्छा ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे ये पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है? इंसान का दिल। नहीं, ये कोई खाने पीने वाली चीज़ है। आपने चीज़ का नाम लिया है। हाँ तो ये कह रही हूँ खाने पीने वाली चीज़ है। फटने पे आवाज़ नहीं आती, आई डोंट नो। नहीं पता। अच्छा, डांस के अलावा क्या कुछ गुनगुना भी लेते हैं? कुछ गाना गाना चाहेंगे? गुनगुना कुछ हल्का फुल्का गुनगुनाना चाहें? ट्राई करता हूँ। हाँ जी, गा लें। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते दामन को छुड़ाते जाओ। थैंक यू। चलें, ज़बरदस्त। और आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? क्योंकि आप मुझे बड़े ज़िंदा दिल लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको मतलब जो कमी आप में है उसको आप ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को, ना कि आप इसको जो है वो अपनी कमज़ोरी बना रहे हैं। एक्चुअली मैं 2 साल का था जब मुझे ये प्रॉब्लम बनी है। इस वक्त मेरी जो एज है 34 है।
लास्ट 32 ईयर से मैं अपनी इस बीमारी को जो फेस कर रहा हूँ और फेस इस तरीके से कर रहा हूँ कि देखने वाले मुझे खुद हैरान होते हैं कि ये एक स्पेशल पर्सन है और इतना कुछ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहदरा से चलता हूँ व्हीलचेयर पे, इधर यहाँ आता हूँ, अपने ऑफिस भी मेरा यहीं पे लाहौर में ऑफिस भी है, और शाहदरा से वापस यहाँ से शाहदरा इसको चला कर जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद को ना डिसेबल नहीं समझता। और जो लोग हमें समझते हैं कि ये माजूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, नो, मैं सॉरी, आप गलत है। और हमारी जो सोच है वो ये है कि वी आर नॉट डिसेबल, वी आर इनेबल बेटर बिकॉज वी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज लाइफ इज़ एवरीवन, सबके लिए लाइफ है, और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। हमेशा अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं। जब तक आप अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत ही बनाएंगे, आपको ज़िंदगी के असल मकासद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे आप बताना चाहेंगे प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल आपको मसला क्या है? मुझे तकरीबन 2 साल की उम्र में टाइफाइड बुखार हुआ था, तो जिस वजह से जो मेरे रीढ़ की जो बोन मैरो है ना वो उसकी डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से मेरी बिल्कुल जो राइट साइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी की है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बड़ा साथ दिया है। फिर मैंने डांस में आया, डांस मैंने किसी से सीखा नहीं है, गॉड गिफ्ट है, ठीक है। तो मैंने डांस भी किया है। फिर उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग भी किया है। अब रिसेंट में अपना एक सॉन्ग लॉन्च करने जा रहा हूँ, अनकरीब इंशाल्लाह मेरा सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है, ना तोड़ दिल दिल खुदा का घर है। वो उसमें एक स्पेशल पर्सन की लव स्टोरी है। हाँ जी, उस तो वैसे आपको प्यार हुआ है कभी? प्यार हुआ है, उसमें दिल भी बहुत बुरे तरीके से टूटा है। एक ही दफ़ा हुआ है या बार बार हो रहा है? नहीं, प्यार क्या, प्यार एक ही दफ़ा होता है, बार बार प्यार एक ही दफ़ा होता है? प्यार एक ही दफ़ा होता है। अच्छा। हाँ, एक ही बंदे से बार बार प्यार हो तो वो कह सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है, तो आपका दिल तो नहीं टूटा अभी तक? मैं कह रहा हूँ टूटा तो ये हाल हुआ है ना। ओए, आपने तो कट्स भी लगाए हुए हैं बाजू पे। हाँ, तो दिल टूटा है ना। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी के खातिर अपने आप को नुकसान नहीं देना चाहिए, मोहब्बत ना अज़ियत नहीं देनी चाहिए अपने आप को। मोहब्बत नादान होती है, वो नहीं देखती खुद को इसलिए दे रहे हो। इंसान अगले तो नहीं दे सकता, जिससे मोहब्बत करते हो तो उसको तो इंसान खुश ही देखना चाहता है, लेकिन खुद के साथ तो कुछ कर ही सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और बिल्कुल बहुत ही ज़िंदा दिल मुझे लग रहे थे, और किसी अपनी कमज़ोरी को इन्होंने अपनी कामयाबी में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बना रहे, और ऐसे बहुत सारी मिसालें हमें मिलती है। हम आगे बढ़ते चलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। नाम क्या है आपका? जी, मुझे रक्षंदा नवीद कहते हैं। और आप बाय प्रोफेशन? आई एम अ पोइट। अच्छा, ज़बरदस्त। तो किस तरह की शायरी आप करना पसंद करती हैं, लिखना पसंद करती हैं, और यकीनन आप दूसरों की भी शायरी पढ़ती ही होंगी? जी, यकीनन मैं ज़िंदगी के बारे में लिखती हूँ, मुआशरे के बारे में लिखती हूँ, इंसान के बारे में लिखती हूँ। तो कुछ अगर आप अपने जो शेर हैं वो हमारी नज़र कर दें, लाहौर न्यूज़ की नज़र कर दें। मैं ज़रूर कर देती हूँ। कहानियाँ ना ख़त्म होंगी इख्तितामियों के साथ, मुझे कबूल कर मेरी तमाम खामियों के साथ, और जहाँ जहाँ गई हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम कर, हवा उधर उधर गई सुबक खरामियों के साथ, और किसी मकामे जबर पे शहीद हो गई हूँ मैं, मुझे भी दफन कीजिएगा 100 सलामियों के साथ। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप बड़ी मुझे धीमे मिजाज की लग रही हैं, और हमने देखे हैं बहुत सारे जो शायर हैं वो इसी तरह इतने ही धीमे मिजाज के होते हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होते। इसके पीछे क्या राज है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो मैं इस वक्त थोड़ा सा I'm a bit tired, मैं अभी योगा से आई थी और फिर उसके बाद मैं फ़ौरन इधर आई हूँ, तो मैं मे बी आपको ये फीलिंग आई हो। अदरवाइज़ अगर आप लेटेस्ट मुशायरा देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ा। कैसा होता है ना, जो शायर होते हैं वो बड़े तमीज़दार, अदब वाले और लिहाज वाले और बड़े हम्बल काइंड, उनके लफ्ज़ों से ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है फूल झड़ रहे हों। वो बहुत सारी बातें किताबी भी होती हैं। यस, ऑफ कोर्स। मतलब शायर और राइटर एक नॉर्मल इंसान है, उससे आप मत एक्सपेक्ट करें कि आप वो कोई फरिश्ता है। ठीक है, वो इंसान है, पूरा इंसान था। हाँ, वो आज से 100 साल पहले, पिछली सदियों में भी कुछ ये जो आप बातें कह रही हैं वो सच हों, लेकिन आजकल जो राइटर भी है वो जहाँ मुआशियात बीच में आ जाती है ना, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। अच्छा, हमने देखा है मेल पोइट जितने भी हैं
उनकी शायरी में ज़्यादातर औरत ही क्यों है? औरत की आंखें, औरत के होंठ, औरत के गाल, औरत के बाल, औरत की आंखें, भवें, पलकें, सब औरत से रिलेटेड ही क्यों होता है? आपने भी ये नोट किया होगा यकीनन, या हमें आम लोगों को ज़्यादा लगता है? देखिए, कायनात में है क्या? कायनात में हुस्न औरत से ही है, तो वो क्यों ना लिखें? अब यू आर सो प्रिटी, यू नो, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड ऑफ योर आइज. अब बीइंग अ फीमेल, इफ आई हैव लाइक्ड इट, तो इफ सम मेल वुड यू नो स्टार्ट वॉचिंग यू, तो वो यकीनन ब्यूटी पे. लेकिन ऐसा है कि जो फीमेल है उसका भी महबूब होता है, ऐसे ठीक है, वो मेल के बारे में लिखती है. ऐसा होता है ना कि देखिए, यही आंखें, यही गाल, यही होंठ, यही आँख, जो पलकें हैं, ये सब कुछ मर्द में भी होता है, लेकिन हमेशा जो है वो पोइट औरत की ही जिसामत की और औरत के ही चेहरे के जो फीचर्स हैं उसकी बात करता है. बात सुनो, बड़ी ख़तरनाक बात कर रही हो आप. अब मेल जो है वो कैसे मेल की तारीफ़ करेगा? इफ़ यू आर सेइंग दिस, हाँ, तो तारीफ तो उसने अपनी ऑपोजिट सेक्स की ही करनी है. ओके, जेंडर की ही ऑब्वियसली करेंगे, ऑपोजिट जेंडर की ही करनी है. एंड इट्स समथिंग वेरी नेचुरल. आई मीन, इसको आप बुरा नहीं समझ सकते. ये ठीक है. आपको इफ़ यू लाइक समथिंग तो आप उसकी तारीफ करते हैं. आप ऑपोजिटली, यानी अगर आप ऑपोजिट होकर बात करें मर्द की, अगर आपने उसके चेहरे और किसी की बात करनी हो किसी चीज़ की, यानी अगर जिसामत की बात करें, तो आप किस चीज़ की बात करेंगे? कदो कामत की. अच्छा, मैंने भी यही सोचा कि कदो कामत ही हो. शेर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते सर्व, सरू का बूटा जिसको कहते हैं सर्व, कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते सर्व, कभी कभी तो शजर के तवाफ़ कर डाले. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है उर्दू, क्योंकि मैं इतनी, इसमें कदो कामत की बात है. तो ये है कि फ़ीमेल जो है वो भी आई मीन मेल की तारीफ़ करती है और उसको करनी चाहिए. इसमें ज़्यादातर लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है कि कद काट और बियर्ड, यानी जो दाढ़ी है, वो मर्दों में बड़ी पसंद आती है, कि ये मर्द की मूंछें कि ये होनी चाहिए, वो एक कंप्लीट मर्द लगता है. तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात. तो एनीवे, मैं ये ज़रूर कह दूं कि अलहमरा इज़ माई फर्स्ट रोमांस, आप कह सकते हो. मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ. मुझे इसकी बिल्डिंग, इसकी फ़िज़ा, इसमें होने वाले बहुत से इवेंट्स और मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं. और मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर तफरीह गाह लाहौर पूरे में कोई भी नहीं है, जहाँ पे कोई टिकट नहीं है, जहाँ पे आपको कहीं बैठने से, खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता. और आप अपनी इवनिंग में, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है करने को, तो यू कैन जस्ट कम ओवर हेयर एंड यू कैन एंजॉय दिस ब्लेसिंग. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू. व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अलहमरा जो है वो आप आए हैं, वैसे ही आए हैं, अक्सर आ जाते हैं? मैं चूँकि लाहौर ही का रहने वाला हूँ और मैंने अपने लड़कपन में, बचपन में अलहमरा का वो भी माहौल देखा हुआ है, जब ये टूटा फूटा सा एक खुला ग्राउंड होता था जिसमें थोड़े से कमरे थे और उसमें कुछ लोग कोई ड्रामा कर रहे होते थे और कुछ म्यूज़िक का कुछ प्रोग्राम कर रहे होते थे. तो आई यूज़ टू विज़िट अलहमरा दोज डेज़ इवन. तो अब भी कभी कभार, अब अलहमरा बहरहाल बड़ा इस्टेब्लिश हो गया, नई बिल्डिंग्स बन गई और बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. तो फिर भी मैं कभी कभार आता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता. अपनी एक्टिविटीज़ मेरी दूसरी भी हैं. तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक है, ये आपको थोड़ा सा ज़िंदगी के करीब लेके चला जाता है. वैसे तो बाकी चीज़ें भी जो हैं ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी हैं. जैसे मैं एज इंजीनियर समझता हूँ कि जितनी भी हम यहाँ पे चीज़ें, अगर आप देख रहे हैं, आप ये मुझसे बात भी कर रही हैं, ये माइक मेरे आगे किया हुआ है, वो पहली तरफ कैमरा भी है और इसी तरह की और भी जो भी चीज़ आप देखेंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ज़रूर इन्वॉल्व है. तो ये इंजीनियरिंग जो है वो आपको वो जो फैसिलिटेट भी कर देती है, वो जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लेते हैं, तो लेकिन उस रिलैक्स करने में ये वो जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनका बहरहाल बहुत बड़ा रोल है.
ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। और आज हम थे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करने का मौका मिला। अक्सर हम इंटरव्यूज़ में सवाल नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा होता है उनसे गुफ्तगू करने का और उनसे बात करने का कि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। सवाल हमारा आज का ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती है। वो है जी दूध। दूध के फटने पर आवाज़ नहीं आती है। प्रोग्राम में इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जो मेराज है, तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।